अस्सलाम वालेकुम। मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम अगर कैच करना है, ये वीडियो देख के जानी है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मार्केट का एग्जैक्ट टॉप कैसे कैच करना है, मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों ने देखा पिछले 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्ते छोड़ दो, पिछले 4 महीनों का डेटा उठा के देख लो। मेरा सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, अपडेट्स पड़ी हुई हैं, जाके देखो। 2 हफ्ते पहले मैं कहता हूँ 1,12,000 से बिटकॉइन 1,18,000 पे जाएगा, 1,18,000 पे जाता है। 1,18 से कहता हूँ 1,22 पे जाएगा, 1,22 पे जाता है, 1,22 पे होता है, मैं कहता हूँ वापस 1,18 पे आएगा, वापस 1,18 पे आता है। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है? मार्केट मेकर्स मेरे दोस्त तो नहीं है, पता नहीं किसके कौन मार्केट मेकर्स होते हैं, किसके दोस्त होते हैं। हमारे मार्केट मेकर्स दोस्त नहीं हैं। हम चार्ट्स देख के बैठे हुए होते हैं इधर, हम चार्ट्स देख के एनालाइज करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं चार्ट्स के अंदर क्या देखता हूं, किस तरह से आइडेंटिफाई करता हूं और किस तरह से वो चीज़ जो है ना प्ले आउट होती है। ठीक है, जिन लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है वो इसको ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम के अंदर लगा सकते हैं। जिनके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है उनका मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है, मेरे पास प्रीमियम है, मैं आपको मैं जो चार्ट शो करवाऊंगा आप लोगों को वो प्रीमियम वाला होगा। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं भी है, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको प्रीमियम के बगैर वाला भी मैं हल बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है अपने चार्ट का ट्रेडिंग व्यू से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके ऊपर मैं सारा कुछ आपको सिखाता हूं। ये वर्बली कम होगा और दिखा दिखा के समझा के एक एक चीज वो ज्यादा होगा। ठीक है, सिट बैक, रिलैक्स और स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये इथेरियम का चार्ट है। इसके अंदर आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने चार्ट ओपन करना है जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर के ऊपर ओपन करो, 1 डे पे ओपन करो, लेकिन कम से कम 4 आवर पे होना चाहिए। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 1 आवर के ऊपर ये चीज़ मुझे लगता है ये काम करेगी। मैंने कभी चेक भी नहीं की, मैं खुद भी 1 आवर के ऊपर मैं एनालाइज नहीं करता होता मार्केट को। आपने सबसे पहले चार्ट ओपन करके स्टॉक RSI का जो इंडिकेटर है ना, ये आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, आपका अगर ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला है तो उसके अंदर ये 3 अप्लाई होंगे। मेरा प्रीमियम वाला है, मैंने 5 किया हुआ है, मैं मजीद भी कर सकता हूँ। तो जो फ्री वाले हैं वो 3 अप्लाई कर लें। 3 कौन से अप्लाई करने हैं? स्टॉक RSI एक आपने अप्लाई करना है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक आपने अप्लाई करना है 12 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक आपने अप्लाई करना है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये आपके लिए काफी होना चाहिए। 3 डे और 5 डे भी चेक कर लेते होते हैं अगर आपने उसी कॉइन के ऊपर स्विंग ट्रेड करनी है। तो अगर आपने एक ट्रेड करनी है जो आप चलाना चाहते हो अगले 2-3 हफ्ते तक, महीना 2 महीने तक, तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक देखोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सुबह ट्रेड ओपन करो, शाम को क्लोज करो, अगले 5-10 घंटों के अंदर ट्रेड को क्लोज करो, अगले 12 घंटे के अंदर या अगले 2-3 दिन के अंदर ट्रेड को क्लोज करो, तो ये यहाँ तक, ये चार्ट यहाँ तक काफी होना चाहिए। ये नीचे वाले 2 आपने फिर नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये फ्री वालों के लिए भी हो गया और प्रीमियम वालों के लिए भी हो गया। अब समझो, आप मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझना आप आराम से, सुकून से। अब हम 4 आवर का हम स्टॉक देखते हैं। 4 आवर के स्टॉक के ऊपर ये देखो, ये लाइंस जो है ना, ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। बॉटम आउट हो गया हुआ है ये चार्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 4 आवर के अंदर इथेरियम इधर से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। राइट, 4 आवर के अंदर इथेरियम इधर से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है, अपवर्ड्स की मोमेंटम दे सकता है। मतलब अगर हमने कोई ट्रेड ओपन करनी है तो हम इथेरियम को अगर इधर से लॉन्ग करते हैं, अगले 4-5 घंटे के अंदर हमें वो जो ट्रेड है ना, वो हमें प्रॉफिट्स दे सकती है। सही हो गया, ये 4 आवर की सेटिंग है। लेकिन 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 अगर हम जब 12 आवर पे आते हैं, 12 आवर के ऊपर हम आके देखते हैं तो ये रिवर्स हो रहा है, ये टॉप आउट कर गया 12 आवर के ऊपर। 12 आवर के ऊपर इसने टॉप आउट किया हुआ है, ये ऊपर से नीचे आने की रेडी है, ऊपर से नीचे आने के लिए। ये देखो, पहले भी इधर से रिवर्स हुआ है, उससे पहले भी इधर से रिवर्स हुआ है, उससे पहले भी, उससे पहले भी, उससे पहले भी, इधर से वो हमेशा रिवर्स होता रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब ये इधर से नीचे आएगा, लेकिन 4 आवर क्या कह रहा है, इधर से ऊपर जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि अगले 4 घंटे में ऊपर जाएगा, उसके बाद जब हम 12 घंटे के, अगर अभी से लेके अगले 12 घंटे तक इसको देखेंगे ना, तो अगले 12 घंटे के अंदर इसने ओवरऑल नीचे आना है। अगर अभी इसकी प्राइस चल रही है 3300 फॉर एग्जांपल, तो ये हो सकता है 3340, 3350 तक जाए अगले 4 घंटों के अंदर, लेकिन उससे अगले 8 घंटों के अंदर ये नीचे आए। समझ रहे हो, मार्केट तो वेव पैटर्न के अंदर मूव करती है, मैंने आप लोगों को सबको सिखाया हुआ है। तो 4 आवर की जो वेव है वो अपवर्ड्स की है, लेकिन 12 आवर की वेव डाउनवर्ड्स की है। समझ रहे हो, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो स्कैल्पर्स हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने 5-6 घंटे के अंदर पैसे बनाने हैं, वो 4 आवर के लिहाज से चलें। लेकिन ये याद रखो कि इसको फिर होल्ड भी 4 आवर के लिहाज से ही करना है। इसको आपने होल्ड इस 12 आवर के लिहाज से नहीं करना, इस उम्मीद पे कि यार क्या पता 12 आवर वाला भी ऊपर जाए। कैसे जाए भाई, वो ऑलरेडी रिजेक्शन एरिया के अंदर है, उसने उधर से नीचे ही आना है। उसका ये देखो, ये सारे इधर रिजेक्शन एरियाज हैं उसके, इन सब से वो पहले भी रिजेक्ट हुआ है। अब आपने ट्रेड ओपन की है तो आपकी ट्रेड के लिए वो ऐसे तो नहीं है कि वो इधर से रिजेक्ट ही ना हो। वो बोले भाई साहब ने ट्रेड ओपन किया, अब मैं रिजेक्ट नहीं हूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बड़े अजीज है। नहीं, आपकी फीलिंग के ऊपर, आपकी इमोशंस के ऊपर मार्केट चलेगी ही नहीं। मार्केट ने चलना है इनके ऊपर, मार्केट इनको देख के चलेगी। ये सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं। ये जब रिटेलर्स देखते हैं ना, तो रिटेलर्स इनको देख के मार्केट को तो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो 92% ऑफ द टाइम्स, 92% ऑफ द टाइम्स चलेगी ये अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, अच्छे टाइम फ्रेम का मतलब है 4 आवर, 12 आवर। अब 1 डे पे आ जाओ।
वनडे पे आ जाओ। 12 आवर वाला क्या कह रहा है, नीचे आना है। वनडे वाला क्या कह रहा है, इधर से हल्का सा ऊपर भी जा सकते हैं या इधर से रिजेक्ट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी, ये देखो, ये इधर से रिजेक्ट हुआ, इस एरिया के अंदर फ्लैट आउट रहा लेकिन रिजेक्ट हुआ, इस एरिया के अंदर हल्का सा फ्लैट आउट हुआ, रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, इधर जब पहुंचा रिजेक्ट हुआ। ये वही वाला, ये रिजेक्शन एरिया के अंदर है वन डे के अंदर भी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं बड़ा ट्रेडर हूं, अगर मैंने ना स्विंग ट्रेड ओपन करनी है इसके ऊपर 3 4 5 दिन की ना मैंने ट्रेड ओपन करनी है, मैं इसको शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया के अंदर है। और शॉर्ट कैसे करूंगा, 2 से 3 एंट्रीज बनाऊंगा। एक एंट्री मेरी होगी, ये देखो, ये 12 आवर के अंदर नीचे जा रहा है ना, एक एंट्री मेरी होगी इस पॉइंट के ऊपर। अगर वन डे के अंदर ये ऊपर जाता है तो 12 डे वाला भी हल्का सा ऊपर जाके फिर रिजेक्ट होगा। जिस तरह ये इधर से हल्का सा नीचे आया था फिर ऊपर चला गया था ना, अब ये हल्का सा नीचे आया, हो सकता है इधर से अगेन ये भी ऊपर चला जाए। अगर ऊपर जाता है मेरी दूसरी एंट्री उधर टैप हो जाएगी, अगेन ऊपर जाता है मेरी तीसरी एंट्री उधर टैप हो जाएगी। 2 से 3 एंट्रीज आपने ज़हन के अंदर रखनी है, ठीक है। जब ये उतनी देर में जब ये 2-3 बार ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर ही जा रहा होगा, ये फिर उधर इसके लेवल के अंदर आके ये भी टॉप आउट कर जाएगा, फिर ये भी रिजेक्शन एरिया के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़? तो मैंने आप लोगों को जो बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग करवाई थी, याद है ना, 1,12,000 से मैंने लॉन्ग करवाई थी, 1,18,000 पे जाके बुकिंग की थी, 1,18 से लॉन्ग करवाई थी, 1,22 पे जाके बुकिंग की थी। अब जाओ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, 4 आवर का 4 आवर से वन डे का चार्ट खोलो, स्टॉक RSIs ना अप्लाई करो, 4 आवर पे भी, 12 आवर पे भी, वन डे के ऊपर भी, ठीक है। देखो आप उसको मैच करो, किस तरह से मैंने बॉटम पकड़ा, किस तरह से फिर मैंने टॉप पकड़ा। बॉटम से लॉन्ग ओपन करवाई, टॉप से शॉर्ट ओपन करवाई, दोनों साइड की वेव्स को राइड करवाया, प्रॉफिट्स के अंदर सुकून से अब बैठे हुए हैं। अभी भी शॉर्ट ओपन करके बैठे हुए हैं, 1,22 से शॉर्ट ओपन है, 1,18 पे चल रहा है अभी, $4,000 का बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट। छोटी मूवमेंट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। बड़ी मूवमेंट कैच करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम, छोटी मूवमेंट कैच करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम। समझ आ गई ये बात? ये चीज आप लोगों को आप आराम से सुकून से समझ आ गई होगी। स्टॉक RSI इसका नाम है। बहुत ही इजी वे के अंदर, बहुत ही सिंपल वे के अंदर मैंने आपको तीनों का कोरिलेशन भी बता दिया। मैंने एक समरी करके एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से सुन लो। आपने अगर फ्री, आप सबके पास ट्रेडिंग में फ्री वाला है, फ्री के अंदर तीन इंडिकेटर्स लगते हैं, आपने 3 लगा लेने हैं, 4 आवर, 12 आवर, वन डे। स्टॉक RSI सर्च करना है, उसकी फिर सेटिंग के अंदर जाके एक के अंदर 4 आवर सेट कर लेना है, एक के अंदर 12 आवर सेलेक्ट कर लेना है, एक के अंदर वन डे सेलेक्ट कर लेना है। आपने ये कर लिया। अब आपने तीनों एक लाइन के अंदर आए हुए हैं ना, एक लाइन के अंदर तीनों को एनालाइज करो। 4 आवर कह रहा है ऊपर जाना है, लेकिन 12 आवर कह रहा है नीचे आना है। वन डे भी टॉप आउट कर चुका है, वो कहता है अभी नीचे नहीं आना, थोड़ी देर में नीचे आना है। इसका क्या मतलब है? 4 आवर अगर ऊपर जाता भी है, 4 आवर के अंदर बुकिंग करो, लेकिन 12 आवर वाला हल्का सा अगर इधर से ऊपर जाता है तो होल्ड रखो। लेकिन अगर ये भी नीचे आ रहा है और 4 आवर वाला ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट अब नीचे आएगी, मार्केट ने अब नीचे आना है। वन डे वाला भी टॉप आउट जब करेगा उधर से शॉर्ट ओपन कर दो। समझ रहे हो ना ये सारा कुछ? ये कोरिलेशन समझोगे आप, 92% ऑफ द टाइम्स ये काम करती है। 92% ऑफ द टाइम्स 100 ट्रेड्स लोगे, 92 इसके लिहाज से आपकी प्रॉफिटेबल्स होंगी, 92 इसकी होंगी। आप इसको बैक टेस्ट कर लो किसी भी तरह से, इसकी कोडिंग बना के इसको स्ट्रेटजी टेस्टर में डालो ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अगर इसने काम नहीं किया, मुझे आके आपने पकड़ना है, मुझे कहना है स्नैप भाई आपने बकवास की थी, आपने हमें सही नहीं सिखाया, आप भी डड्डू हो, आप भी जो हो ना, आप भी फजूल तरीन मेंटोर हो। ये लोग क्यों नहीं सिखाते ये चीज़ें? क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों से पैसा बना रहे होते हैं। वो आप लोगों को अगर बता देंगे, आप उनको पैसे क्यों दोगे ये चीज़ें सीखने के लिए? आप उनको पैसे क्यों दोगे सिग्नल्स लेने के लिए? आप उनको पैसे क्यों दोगे मार्केट के अपडेट्स लेने के लिए और ये ट्रेड के बारे में बताने के लिए? क्योंकि उनकी कमाई इधर से है, वो ये सिखा दें तो उनको पैसे ना आए। समझ रहे हो? चलो अपना ख्याल रखो। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को फायदा मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसने आपकी लाइफ किसी तरीके से ना कुछ सेट कर दी होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। इंशाल्लाह फिर से किसी फटीक के साथ, फिर से किसी लेसन के साथ, फिर से किसी अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।